और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। आज से शुरू होगा बीजेपी का अंबेडकर सम्मान अभियान। लखनऊ के भागीदारी भवन में सीएम योगी शुभारंभ करेंगे और 25 अप्रैल तक प्रदेश भर में कार्यक्रम भी किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से बीजेपी का अंबेडकर अभियान शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबेडकर सम्मान अभियान इसे नाम दिया गया है। तो आज से शुरू होगा बीजेपी का अंबेडकर सम्मान अभियान। लखनऊ के भागीदारी भवन में सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से बीजेपी का अंबेडकर सम्मान अभियान शुरू होगा। लेकिन बीजेपी के इस अभियान से बीजेपी के जो विरोधी दल हैं उन्हें कितना नुकसान होता है, ये देखने वाली बात है। जय भीम पदयात्रा का आयोजन भी, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आज से बीजेपी का अंबेडकर सम्मान अभियान शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर देखिए बीजेपी की ओर से सारी तैयारियां भी कर ली गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का अंबेडकर सम्मान अभियान शुरू होने जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, अभियान तो शुरू हो रहा है और इसी के साथ साथ दलित वोटर्स पर पकड़ भी मजबूत करेगी बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए अंबेडकर जयंती को लेकर के तमाम तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों के साथ शुरू कर दिए और ऐसे में आज भागीदारी भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर सम्मान से जुड़ा हुआ एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, ये तमाम दिग्गज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले। इसके साथ ही साथ आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह की उपस्थिति में, संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में आज सुबह ही मैराथन, अंबेडकर मैराथन की भी शुरुआत की गई। इसमें करीब 5 किलोमीटर के आसपास दौड़ रहे और बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें भागीदारी करी। तो साफ तौर पर संदेश देने का प्रयास है अंबेडकर के माध्यम से वोट बैंक को, साथ ही साथ इन सम्मान के माध्यम से जरूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाहती है उस वर्ग के बीच में कि पूरी तरीके से, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के मद्देनजर भी इसे जोड़ करके देखा जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार संविधान, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आती है, तो ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब भी भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने एक कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में मैराथन दौड़ कराई, जो अंबेडकर मैराथन के नाम से हुई। तो निश्चित तौर पर प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर इसे लेकर के कार्यक्रम किए जाने हैं अंबेडकर को लेकर के, और तमाम तरीके के ये इन कार्यक्रम में साफ तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास है, जिससे कि आने वाले दिनों में जब भी अंबेडकर को लेकर के कांग्रेस या समाजवादी पार्टी भाजपा को घेरे तो निश्चित तौर पर वो भी इन तमाम सवालों के जवाब दे पाए। बिल्कुल, लेकिन देखिए शुभम, इसी के साथ अगर बात विपक्षी दलों की जाए, उनके भीतर कितनी बेचैनी इसे लेकर नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक ऐसे जो अभियान हैं चलाए जाते थे उनकी ओर से, लेकिन अब बीजेपी भी इस अभियान की रेस में उतर चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बेचैनी की बात करें तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल विपक्षी दल पूरी तरीके से, उनकी भी अपनी तमाम तरह की तैयारी, उनके भी अपने अलग दावे हैं। साफ तौर पर जो वोट बैंक है उसको लेकर के निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो रामजी लाल सुमन की तरफ से जो बयान आया है राणा सांगा का, तो वो इस तरीके से पूरी तरीके से इस बयान के सपोर्ट करते हुए अपनी राजनीति को भुना रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अपने इस तरह के बड़े कार्यक्रम वो भी करने की तैयारी कर रही है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल तमाम राजनीतिक दल अपने हिसाब से सियासत को देखते हुए इस तरीके की पैंतरेबाजी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कौन सा सियासी दल, किसकी कौन सी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। बीजेपी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए क्या कुछ तरीके निकाले हैं शुभम? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए संघ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन करने की तैयारी करी है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खास तौर से मंत्रियों की ड्यूटी अलग अलग जिलों में लगाई जा रही है। वहां पर वो ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे जो अंबेडकर जयंती के दौरान और उसके बाद भी कई हफ्तों तक चलते रहेंगे और इन कार्यक्रमों में साफ तौर पर अंबेडकर के बारे में
कैसे क्या संविधान को उन्होंने बेहतर तरीके से लिखा, क्या कुछ प्रमुख चीज़ें थी, कौन सी कुरीतियाँ थी जिनको लेकर के उन्होंने लगातार विरोध किया। तो ये तमाम बेहतर कदम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उठाए गए, तमाम चीज़ों संविधान लिखा गया, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग जगहों पर प्रदेश भर में जिला स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर पर हर जगहों पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसको लेकर के पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है और अगले आने वाले कुछ हफ्तों तक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में के कार्यक्रम प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर होते हुए नजर आए। बिल्कुल शुभम, और कुछ दिनों पहले बयानों में हम लगातार सुन रहे थे कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था कि संविधान विरोधी है बीजेपी, लेकिन संविधान विरोधी नहीं, संविधान हितैषी है और संविधान इन्हीं के पास बचा रह सकता है। इसी को लेकर बीजेपी ने ये तोड़ और काट निकाली है विपक्ष की। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये काट कितनी सफल हो पाते ये देखने वाली बात है। तो अम्बेडकर जयंती है और वहीं इससे पहले लखनऊ में बीजेपी की तरफ से भीम पद यात्रा की शुरुआत हो गई है। जायजा लेने के साथ मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बात की संवाददाता शुभम पांडे ने। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हरी झंडी दिखा करके जय भीम यात्रा शुरू कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, लिहाजा तमाम लोगों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखा करके ये यात्रा शुरू की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आज ये छात्र शामिल हो रहे हैं। कल अंबेडकर जयंती है, लिहाजा आज बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे इस पदयात्रा में हिस्सा लेने के। ये आप देख पा रहे हैं कि कल जयंती है जो उसके ठीक एक दिन पहले इसी तरह से अलग अलग जगहों पर सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, वो सब कर रहे हैं और ऐसे में हरी झंडी दिखा करके आप देख सकते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत आज ये जय भीम पद यात्रा है जिसकी शुरुआत की गई है, जिसमें एक बड़ी संख्या में इन तमाम बच्चों ने आज शिरकत करी है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, आज ये पद यात्रा शुरू हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के महापुरुष थे और हम सबके प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने आज भी उनकी शिक्षा से हमको प्रेरणा मिलती है। उनकी जन्म दिवस के पूर्व दिवस पर ये पदयात्रा भीम यात्रा निकल रही है, भीम पदयात्रा। इसका आयोजन पूरे भारत में किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी युवा संगठन को माय यूथ उसमें एकत्रित करके एक संगठित रूप से इस काम को कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो संदेश थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करते रहो, ये आज भी प्रासंगिक हैं और हमको उनका अनुयायी बनना चाहिए। अलग अलग जगहों पर इसी तरह भाजपा के मंत्री और पदाधिकारी सभी लोग हर जगह, पूरे जिले में हर जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के पूरे जिले में, बल्कि भारतवर्ष के पूरे जिलों में चल रहा है और हर जगह कोई ना कोई प्रमुख व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में कल एक घटना हुई बेंगलोर में, जहां पर जो है एक युवक युवती के साथ थे, उसके बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा वहां पर उपद्रव किया गया। इस पूरे मामले को लेकर के कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उनकी तरफ से कहा गया कि ये उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है जहां पर इस तरह की घटना हो। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमान करने वाली वहां पर भाषा का उपयोग किया गया, कैसे देख? किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को संयमित भाषा में बात करनी चाहिए। असंयमित भाषा में बात करने से समाज में विद्वेष भी पैदा होता है, थोड़ा खटास भी आती है। उनको मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे रामजी लाल सुमन जी ने किया, सांगा जी के विरोध में ऐसा बोल दिया कि आज पूरा एक समाज उद्वेलित है, पूरा देश उद्वेलित है, क्योंकि वो हमारे आदर्श थे। तो कभी भी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो किसी को पीड़ा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। आप देख सकते हैं कि लखनऊ में जय भीम पदयात्रा के शुभारंभ किया है, साथ ही साथ खास मुद्दों पर बात की। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।